नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने पेपर थर्ड के यूनिट सेकंड के अंदर सिलेजिनेला के अंदर मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा निषेचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नए टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्विसिटम। तो इक्विसिटम से हम शुरुआत करते हैं उसके सिस्टमेटिक पोजीशन से। तो जो इक्विसिटम है उसको डिवीजन स्पेनोफाइटा के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया? स्पेनोफाइटा के अंदर रखा गया। सब डिवीजन के बारे में पढ़े तो सब डिवीजन है इसका कैलोमॉप्सिडा, फिर ऑर्डर है इक्विसिटेलीज, फैमिली इक्विसिटेसी और जीनस है जो इक्विसिटम होता है। इसका जो इक्विसिटम का प्रचलित नाम होता है वो हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। इसको जनरली किस नाम से जानते हैं? हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। टोटल वर्ल्ड के अंदर इसकी 30 स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई हैं, जिनमें से इक्विसिटम है जो एकमात्र जीवित वंश है। जो इक्विसिटम है वर्ल्ड के अंदर सभी जगह पाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर है जो बाकी विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में है जो इसकी अधिकता ज़्यादा होती है या अधिकता होती है। अब जो ये इक्विसिटम वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है इक्विसिटा, और इक्विसिटा है जो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, इक्वस और सीटा। इक्वस का मतलब होता है हॉर्स और सीटा का मतलब टेल, यानी कि हॉर्स की टेल के समान प्लांट बॉडी होती है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? हॉर्स टेल। अब अपन इसके आवास के बारे में पढ़ें तो इक्विसिटम का जो आवास होता है या इक्विसिटम है जो अलग अलग प्रकार के आवासों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे दलदली आवास या मार्सी प्लेस या मार्सी हैबिटेट। तो इक्विसिटम पॉलुस्टर है जो दलदली आवास के अंदर पाया जाने वाला है। इसकी इक्विसिटम प्रेटेंस है जो नम और छायादार आवास में पाया जाता है। इसके अलावा इक्विसिटम आर्वेंस हैं जो विश्वव्यापी जाति यानी कि सभी विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं, और ये जीरोफाइटिक हैबिटेट के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि मरूदविदी आवासों में पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत में जो इसकी भी अनेक जातियां पाई जाती हैं जो साधारणतः मैदानी क्षेत्रों में नदियों के रेतीले तटों पर पाई जाती हैं। जैसे तो जैसे अपन पढ़ते हैं इंडिया के अंदर पाए जाने वाले इक्विसिटम की स्पीसीज है इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम डिबाइल, इक्विसिटम रेमोसिसम, रेमोसिसिमम, इक्विसिटम डिफ्यूजम, इक्विसिटम मैक्सिकम एंड इक्विसिटम आर्वेंस है जो हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि इक्विसिटम डिबाइल है जो मैदानी क्षेत्रों में नदियों के रेतीले तटों पर सिचुएटेड होती हैं। इक्विसिटम स्पीसीज में खनिज पदार्थों की उपस्थिति दर्शाती है, यानी कि जहाँ पर इक्विसिटम स्पीसीज होती हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, अतः इन्हें पारिस्थितिक सूचक या इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस टेरिडोफाइट का यूज है जो इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में किया जाता है? तो इक्विसिटम को। फिर इक्विसिटम की कुछ जातियाँ हैं जो गोल्ड का भी स्टोरेज करती है, यानी कि सोने का भी स्टोरेज करती हैं। इसके अलावा जो इक्विसिटम की आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है या सिलिका का जमाव होता है, जिसके कारण इसका जो स्टेम होता है वो खुरदरा लगता है, और इस सिलिका की राख का यूज है जो बर्तन को चमकाने में या बर्तन को मांजने में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसे स्कोरिंग रसेज भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिलिका की आउटर सरफेस पर किसका डिपोजिशन होता है? सिलिका का डिपोजिशन होता है। जब इसकी राख को बर्तन मांजने की में यूज लिया जाता है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्कोरिंग रसेज कहा जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ जातियाँ हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों में मूत्रल या डायूरेटिक के रूप में भी उपयोग ली जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्विसिटम के स्पोरोफाइट्स के बारे में या बीजाणुउद्भिद के बारे में। तो इक्विसिटम की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक या बीजाणुउद्भिदी होती हैं, और इस इक्विसिटम की जो सभी जातियां होती हैं वो पेरेनियल हर्ब होती हैं, यानी कि बहुवर्षीय शाकीय होते हैं। अब जो पेरेनियल हर्ब होते हैं या बहुवर्षीय शाकीय जो प्लांट बॉडी होती है वो दो भागों में डिफरेंशिएट रहती हैं। एक तो होता है विसर्पी भाग जो परकंद कहलाता है, और उधर भाग जो वायवीय शाखाएं कहलाती हैं या इरेक्ट एरियल ब्रांचेज होती हैं, यानी कि दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो गया।
जो विसर्पी प्रखंड होता है वो बहुशाखित होता है और उसे अपन राइजोम भी कहते हैं। और जो इरेक्ट एरियल ब्रांचेज होती हैं वो एनुअल ब्रांचेज होती हैं, यानी कि एक वर्षीय शाखाएं होती हैं, लेकिन कुछ जातियों के अंदर इसकी हैं जो कुछ जातियों के अंदर ये बहुवर्षीय होती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इक्विसिस्टम की जो अधिकांश जातियां होती हैं वो छोटी होती है, यानी कि इनकी हाइट की देखें तो 10 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की होती है, लेकिन इक्विसिस्टम की कुछ जातियों की जो लंबाई होती है वो मीटरों में भी हो सकती हैं। जैसे इक्विसिस्टम टेलमेसिया की जो हाइट है वो 2 मीटर हो सकती हैं। इक्विसिस्टम रेमोसिसिमम की हाइट है जो 4 मीटर है, और इक्विसिस्टम जाइजेंसियम की हाइट है जो 13 मीटर है। तो जनरली इनकी हाइट में भी डिफरेंस होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी आउटर स्ट्रक्चर के बारे में। इक्विसिस्टम के स्पोरोफाइट को या इक्विसिस्टम का जो स्पोरोफाइट होता है वो स्टेम, रूट और लीफ के अंदर डिफरेंशिएट रहता है, यानी कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है। तो सबसे पहले हम इक्विसिस्टम के स्तंभ की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्विसिस्टम का जो भूमिगत और विसर्पी भाग होता है जिसे हम प्रकंद या राइजोम भी कहते हैं, तो इक्विसिस्टम के स्तंभ को अपन किस नाम से जान सकते हैं? प्रकंद और राइजोम भी कह सकते हैं। और ये कैसा पार्ट होता है? भूमि के अंदर होता है, और विसर्पी का मतलब होता है जमीन पर लेटा हुआ होता है। फिर इसके अलावा है ये प्रकंद है जो पर्व और पर्व संधियों में, यानी कि इंटरनोड और नोड के अंदर डिफरेंशिएट रहता है, यानी कि विभेदित होता है। प्रत्येक पर्व संधि पर, जहाँ पर पर्व संधि होती है वहाँ पर सल की पत्तियों का चक्र उपस्थित होता है। इसके लिए लीव्स है जो वहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 40 तक हो सकती है। जो सल की पत्तियां होती हैं उनके आधारी भाग आपस में जुड़कर क्या करते हैं? एक सीट बनाते हैं, यानी कि पर्व के चारों तरफ क्या बनाते हैं? एक सीट बनाते हैं या आच्छाद बनाते हैं। फिर जो पत्ती यानी कि जो पत्तियों के एकांतर स्थिति पर एक शाखा कलिका होती हैं या बड यानी कि ब्रांच बड होती हैं, और ये शाखा कलिकाएं क्या करती है? वायवीय शाखाएं बनाती हैं। पत्तियां कहाँ सिचुएटेड होती हैं? पर्व संधि पर होती हैं। किस क्रम में अरेंज रहती हैं? एक चक्रीय क्रम में अरेंज रहती हैं, और इनका आधारी भाग क्या करता है? जुड़कर एक आच्छाद बनाता है। फिर पत्तियों के एकांतर स्थिति पर, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पर एक शाखा कलिकाएं उपस्थित होती हैं, और इन शाखा कलिकाओं से ही जो राइजोम की पर्व संधि होती है वहाँ पर जो पत्तियां सिचुएटेड होती हैं उस पत्तियों की एकांतर स्थिति पर शाखा कलिकाएं पाई जाती है, और उन्हीं शाखा कलिकाओं से जो वायवीय शाखाएं बनती हैं जिन्हें अपन उदरु वायवीय शाखा भी कहते हैं। इक्विसिस्टम आर्वेंस व इक्विसिस्टम टेलमेसिया शाखा कलिका वायवीय शाखा के स्थान पर कंद बनाती हैं। साधारणतः इक्विसिस्टम के अंदर तो क्या करती हैं? जो शाखा कलिकाएं होती हैं वो वायवीय शाखाएं बनाती हैं, लेकिन इक्विसिस्टम आर्वेंस और इक्विसिस्टम टेलमेसिया के अंदर जो शाखा कलिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? वायवीय शाखा के स्थान पर किसका फॉर्मेशन करती है? ट्यूबर या कंद का फॉर्मेशन करती है। और ये कंद है जो चिरकालिक अंग के रूप में है जो इसके अंदर कार्य करता है। आपके सामने स्क्रीन पर इक्विसिस्टम का डायग्राम दे रखा है या इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का डायग्राम दे रखा है। तो इसका जो आधारीय लेटा हुआ भाग होता है वो राइजोम कहलाता है, और इस राइजोम के आधारीय भाग पर ट्यूबर्स का भी फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इनके अंदर हैं जो एडवेंटेटियस या अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। फिर जो राइजोम होता है उससे जो इरेक्ट एरियल ब्रांचेज निकलती हैं वो 2 टाइप की होती है। एक तो स्टेराइल शूट होती है और दूसरी है जो फर्टाइल शूट। तो इक्विसिस्टम की जो राइजोम होता है उससे कितने प्रकार की ब्रांचेज निकलती हैं? एरियल ब्रांचेज हैं जो 2 टाइप की होती है, एक स्टेराइल शूट और फर्टाइल शूट। स्टेराइल शूट तो हैं जो ब्रांच्ड होती हैं, जबकि फर्टाइल शूट है जो अनब्रांच्ड होती है, और इस फर्टाइल शूट पर है जो शंकु या स्ट्रोबाइल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर अपन स्टेराइल शूट्स की बात करते हैं तो स्टेराइल शूट्स भी नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएट रहता है। फर्टाइल शूट भी है जो नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएट रहता है। जो स्टेराइल शूट होती है उसके ऊपर 2 प्रकार की ब्रांचेज यानी कि 2 प्रकार की शाखाएं हैं जो निकलती हैं। एक निकलती है सीमित ग्रोथ वाली शाखाएं यानी कि ब्रांचेज ऑफ लिमिट ग्रोथ, और दूसरी है जो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं निकलती हैं।
अब जो शाखा कलिकाएं होती है, शाखा कलिकाओं से इरेक्ट वायवीय शाखाएं निकलती हैं। ये वायवीय शाखाएं भी हैं जो पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होती हैं। और पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होती हैं या इनके अंदर है जो संधित संरचना पाई जाती है, यानी कि आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंस होने। इसी कारण इक्विसिटम को अपन क्या बोलते हैं, संधित पादप या जॉइंटेड प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके एरियल ब्रांचेज में है जो नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। इनका जो पर्व होता है वो दीर्घ या लंबा होता है, खोखला होता है और अनुदैर्ध्य उभार या खांच युक्त होता है, यानी कि पर्व पर उभार और खांच है जो प्रेजेंट रहती है। लॉन्गिट्यूडनल रिज एंड ग्रूव्स आर प्रेजेंट ऑन इंटरनोड ऑफ इक्विसिटम। उत्तरोत्तर पर्वों के उभार व खांच एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि जो पर्व एक दूसरे के ऊपर नीचे प्रेजेंट रहते हैं तो उनके उभार व खांच भी क्या करती है, अल्टरनेट क्रम में जो या अल्टरनेट सीक्वेंस में सिचुएटेड रहते हैं। उभारों की संख्या पर्व संधि पर उपस्थित पत्तियों की संख्या के बराबर होती हैं। इक्विसिटम की जो जातियाँ होती हैं उनके अंदर स्तंभ की वृद्धि है जो अंतर्वैसी मेरिस्टेम द्वारा होती हैं, और ये अंतर्वैसी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो प्रत्येक पर्व के आधार पर सिचुएटेड होता है। तो आई होप एरियल ब्रांचेज क्लियर हुआ। एरियल ब्रांचेज में क्या होता है, नोड और इंटरनोड में डिफरेंटेड होता है और इसीलिए इसको जॉइंटेड प्लांट बोलते हैं। नोड है जो इलोंगेटेड होता है, होलो होता है और लॉन्गिट्यूडनल रूज और ग्रूव्स आर प्रेजेंट ऑन इंटरनोड। फिर उत्तरोत्तर पर्वों के उभार और खांच है जो एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो परकंद की पर्व संधि से जो वायवीय प्रोह निकलती है या वायवीय शाखाएं निकलती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो कायिक या वर्धी प्रोह, दूसरी होती है फलद प्रोह या फर्टाइल सूट। जिसको कायिक प्रो या वेजिटेटिव सूट है जो पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होती हैं। ये शाकित होती हैं और हरे रंग की होती हैं और इसका कार्य है भोजन का संश्लेषण करना या भोजन का निर्माण करना। लेकिन इक्विसिटम हाइमेल में है जो वेजिटेटिव जो सूट होती हैं वो अशाकित होती हैं। जो फलद प्रो या फर्टाइल सूट होती हैं ये भी पर्व और पर्व संधियों के अंदर विभेदित होती हैं, लेकिन ये अशाकित व क्लोरोफिल रहित होती हैं, ब्रांच नहीं होती हैं और इनके अंदर न ही क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन इसके शीर्ष पर शंकु यानी कि कोण या स्ट्रोबाइल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो वायवीय कायिक प्रो या वर्धी प्रो होती हैं उसकी प्रत्येक पर्व संधि से अनेक शाखाएं निकलती है या अनेक ब्रांचेज निकलती हैं, और ये ब्रांचेज क्या करती हैं, ये ब्रांचेज हैं जो एक चक्र में अरेंज रहती हैं। तो वायवीय प्रो या वायवीय कायिक प्रो से जो दो प्रकार की ब्रांचेज निकलती हैं, एक तो निकलती है सीमित वृद्धि वाली शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और दूसरी निकलती है असीमित वृद्धि वाली शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं जो अशाकित होती हैं और पर्व संधियों में विभेदित होती हैं, जबकि असीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं जो शाकित होती हैं और ये भी पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो इक्विसिटम की एरियल ब्रांच का डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जो एरियल ब्रांच होती हैं या वायवीय प्रो होती हैं या सूट प्रो होती हैं वो नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएट रहती हैं। तो ये वाला पार्ट है जो नोड है और ये वाला जो लॉन्ग पार्ट है ये इंटरनोड है, यानी कि नोड पार्ट को अपन पर्व संधि बोलते हैं और इंटरनोड पार्ट को अपन बोलते हैं पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व। अब जो पर्व संधि होती हैं उनके ऊपर है जो स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि सल की पत्तियां प्रेजेंट होती हैं। अब ये सल की पत्तियां क्या करती हैं, इनके आधारी भाग जुड़कर शीट बनाते हैं, यानी कि सिटिंग लीफ वेस, यानी कि लीफ की जो आधारी भाग क्या करते हैं जुड़कर आच्छद का निर्माण करते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? ये पर्व के ऊपर बनाते हैं। अब जो पर्व होता है वो लंबा होता है। इक्विसिटम के अंदर पर्व कैसा होता है? लंबा होता है, खोखला होता है, और इसके ऊपर है जो अनुदैर्ध्य उभार और खांच होती हैं, यानी कि रिज और ग्रूव दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर? पर्व या इंटरनोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रूट की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में।